आज से बिजली चोरों की शामत आएगी। हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। विफाकी वजीर तवानाई उमर अय्यूब कहते हैं बिजली चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। बिजली चोर किसी भी जगह हो नहीं बचेगा। हुकूमत ने बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी कर दी। 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। हमने सारी रुकावटें जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर के रास्ते में, बिजनेसेस के रास्ते में, हम गवर्नमेंट का काम है वो रुकावटें दूर करना। हमारी पॉलिसी बहुत सीधी है, सरमायाकारों की राह में हाल रुकावटें दूर की जाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा सरमायाकारी होगी गुर्बत में उतनी कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीन से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। 50 लाख घरों की तामीर के लिए चीन से सरमायाकारी लाएंगे। जो मर्जी आपने करना आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि एनआरओ नहीं मिलना। कौन कौन एनआरओ मांग रहे हैं? आप ये पूछें कौन नहीं मांग रहा। ये खंभों पे चढ़े, ये की पहाड़ी पे चढ़ जाए, इंशाअल्लाह ना एनआरओ होगा ना इसकी जान छूटेगी। हुकूमत हो या अपोजिशन, हर तरफ एनआरओ के चर्चे। वजीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये पूछें एनआरओ कौन कौन नहीं मांग रहा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इस वक्त सिर्फ रोने का है। अपोजिशन शौक से एपीसी बुलाए, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है। वजीर तलात पंजाब भी पीछे न रहे, कहा अपोजिशन वाले K2 पे भी चढ़ जाएं तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एपीसी नहीं, ऑल पार्टीज लूट मार कॉरपोरेशन है। जुल्फी बुखारी हूं, मैं कोई बाबर ऐवान हूं, या मैं चौधरी परवेज इलाही हूं कि जो आपसे एनआरओ मांग रहा है। कभी अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि ये सब नैब रदाते होते हुए आप एहतसाब का नारा लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बताएं एनआरओ मांग कौन रहा है? मैं कोई परवेज खटक हूं, कोई बाबर अवान या परवेज इलाही हूं? मैं कोई अलीम खान हूं जो एनआरओ मांगूंगा? हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा एहतसाब वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम से ही उनके औसान खता हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने 5 मुतालिबात मनवा लिए। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बहाली, 10% अलाउंसेस और हाउस रेंट से मुताल्लिक मुतालिबात मंजूर कर लिए। मुलाजमीन का डी चौक में जश्न, धरना खत्म करने का ऐलान। सऊदी अरब ने वर्कर्स के लिए वीजा फीस 2000 रियाल से 300 रियाल कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं सऊदी अरब ने पैकेज के बदले हमसे कोई मुतालिबा नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से मिले, कहा किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर एक हल तलब मसला है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ पर उनके शाना बशाना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा खित्ते में अमन के लिए पाक फौज मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। भारत ने कश्मीर लहू लहू कर दिया। काबिज फौज ने पुलवामा में 2 और अनंतनाग में 4 कश्मीरी शहीद किए। घर घर तलाशी के नाम पर मजालिम की इंतहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। इसके बगैर ताल्लुकात में कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। रमजान शुगर मिल को हुकूमती खजाने से अदायगियां और मिल के लिए पुल की तामीर पर नैब का नोटिस। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 30 अक्टूबर को तलब कर लिया।
दुबई में जायदाद रखने वाले 20 पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट तलब, अदालत की आइंदा जुमेरात को पेश होने की हिदायत। पैसा बाहर लेकर जाने वाले मुल्क के दुश्मन हैं, ये आकर बताए बाहर जायदादें कैसे बनाई, ये रकम वापस आ जाए तो डैम बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है, कानून मौजूद है तो कार्रवाई करें। अटॉर्नी जनरल ने 20 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के ऊपर हंगामाराई की, हमने बर्दाश्त की। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामाराई की। ये चौथी दफ़ा हंगामाराई नहीं था, ये तशद्दुद किया है। ये हमजा ने ऐसे ऐसे कर रहा था, गला पकड़ो गला पकड़ो। पंजाब असेंबली में अपोजिशन मुसलसल एहतजाज पर 6 मुअत्तल अरकान की बहाली तक बाइकॉट जारी रखने के अज़्म का यादा। ऐवान के अंदर अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 2000 अरब से जायद का बजट मंजूर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को जिद्दी बच्चा करार दे दिया। कहा हमजा शहबाज ऐवान में अराकीन के गले पकड़ने और तशद्दुद करने पर उकसाते रहे। पहले भी 4 बार हंगामा आराई हुई मगर बर्दाश्त किया, अब बस ये नुकसान इन्हें भरना पड़ेगा। जाली अकाउंट्स की जादूगरी से धोबी भी करोड़पति। टंडू मोहम्मद खान के धोबी तारिक सईद के अकाउंट में 1 करोड़ 4 लाख रुपए मुंतकिल। धोबी को भी FIA की जानिब से तलबी का नोटिस मिलने पर पता चला। गरीब ने डर के मारे दुकान ही बंद कर दी। नौजवान रात को पार्टीज में मुनशियात इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ औक़ात उनकी मौत का सबब बन जाता है। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की नौजवानों के सेमिनार से खिताब। कहा 2013 से पहले हालात बहुत खराब थे। एक कॉल पर बसें जलती, रोज 15 से 20 लाशें मिलती। कानून नाफिज करने वाले इदारों के बायस बेहतरी आई। जमाल खशोगी का कत्ल हादसा नहीं, मंसूबाबंदी के तहत किया गया। सऊदी अरब भी मान गया। सऊदी टीवी के मुताबिक मुश्तरका टास्क फोर्स इस नतीजे पर पहुंची कि कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से की गई थी। मकतूल सहाफी का बेटा सलाह खशोगी खानदान के हमरा सऊदी अरब से अमरीका रवाना। उर्दन और इसराइल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले स्कूल वैन को भी निगल गए। वैन में 37 बच्चे और 7 असातिज़ा थे। इमदादी टीमों ने 10 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, बाकी की तलाश जारी। और पख्तून खानों की खुशबू से महकता कराची का अलासिफ स्क्वायर। रिवायती काबली पुलाव, दुम्बा, सीख बोटी के शौकीन शाम होते ही खिंचे चले आते हैं। मौसम बदलते ही मुल्तान में जगह जगह सूप पॉइंट सज गए, शहरियों का रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। अमेरिका में पाइप बम, पाकिस्तान में बिजली बम। खर्चे ज्यादा, आमदनी कम, मसाइल हैं ज्यादा और मसाइल में अवाम गुम। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करेंगे बिजली चोरी पर। बिजली चोरों की शामत आ गई। हुकूमत ने आज से कुंडे लगाने वालों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, वजीर तवानाई उमर अयूब बताते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। बिजली चोर किसी भी जगह हो अब बच नहीं पाएंगे।
हुकूमत ने बिजली 1 रुपया 27 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, जबकि 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा।